सबको जय मसीह की। मेरा नाम रोशन निषाद है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने जीवन की एक बहुत बड़ी गवाही को आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि आप इस गवाही को सुनकर बहुत ब्लेस होंगे और आपका विश्वास और बढ़ेगा। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद कि मुझे उसने इस लायक बनाया कि मैं उसकी गवाही दे सकूं। उसका बड़ा अनुग्रह मुझ पे हुआ, इसलिए मेरे पिता परमेश्वर का धन्यवाद। वैसे तो हम पिछले 10 सालों से यीशु मसीह को मानते हैं और कलीसिया में आया जाया करते थे, लेकिन उसका प्रेम का अनुभव, वो सच्चा परमेश्वर है, वो हम जानकर नहीं बल्कि अपनी स्वार्थ की चीज़ों को पाने के लिए ही वहाँ पे आया जाया करते थे। लेकिन उसका प्रेम और उसके सामर्थ्य, उसकी दया क्या है, ये चीज़ हम लोगों ने 2022 में जानी। लगभग 2017 और 18 के बीच में मेरे जीवन में एक ऐसी घटनाएं हुई जिसने मेरी लाइफ को बदल के रखी हैं। बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ, मुझे बीमारियां आई थी। मुझे स्टोन हुए थे। मेरे लेफ़्ट साइड की किडनी में 16 mm का स्टोन हुआ। मैंने लगभग 1 से 1.5 साल तक दवाइयाँ खाई, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि इसको कोई भी दवा असर नहीं करती है। 1% भी वो स्टोन जो मुझे लेफ़्ट साइड की किडनी में था बिल्कुल भी छोटा या बड़ा नहीं हुआ। वैसे का वैसे एक ही जगह पे रखा हुआ था। ऐसा लगता था किसी ने उसे बांध दिया, एक ही जगह पे रखा हुआ था। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इसके लिए एक ही ऑप्शन है, ऑपरेशन। हम लोग थोड़ा निराश तो हुए, लेकिन फिर बाद में हमने सोचा कि जब करना ही है तो हम ऑपरेशन कर देते हैं। मैं गांव गया और गांव में मैंने ऑपरेशन कराया। वहाँ पे मुझे कहा गया कि लेज़र ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन दर्द बहुत होता है। लेज़र ऑपरेशन करते समय दर्द नहीं होता है, उसके बाद में जो परेशानियाँ झेलनी पड़ती है उसमें दर्द होता है। मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत ख्याल रखा। बिना उनके मैं उठ बैठ नहीं पाता था और ना ही खाना खा पाता था। मेरी मम्मी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। उस ऑपरेशन के ख़त्म होने के बाद में लगभग 1.5 से 2 महीने तक मैं चल फिर नहीं पाता था, मैं बेड पे था। उसके बाद मैं उठा और फिर से पहले जैसा अच्छा हो गया और ठीक हो गया। लेकिन उसके 1 साल बाद ही मुझे राइट साइड किडनी में एक दूसरा स्टोन हो गया। मैंने 1 साल तक बहुत सारी दवाइयाँ खाई और सोनोग्राफी पे सोनोग्राफी निकालता गया, लेकिन सब में सेम रिपोर्ट थी, कुछ भी चेंजेस नहीं थे। फिर मैं एक बार गया तो सोनोग्राफी निकालने के लिए, तो वो स्टोन के साथ में मुझे पित्त की थैली में 2 या 3 गांठें दिखीं। मैं और परेशान और घबरा गया। डॉक्टर ने कहा कि हम पहले ऑपरेशन से पित्त की गांठ निकालेंगे, पित्त की थैली निकालेंगे, उसके बाद में उस किडनी का स्टोन निकालेंगे। उसी बीच में मेरी एक दिल्ली में एक दीदी रहती हैं, छोटी दीदी, उनको भी कैंसर की गांठ डॉक्टर ने बताई। और पंजाब की मेरी दीदी ने उन्हें बुलाया और कहा कि आओ हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे कि तुम ठीक हो जाओ, क्योंकि उन्होंने देखा कि परमेश्वर वहाँ बहुत बड़े काम कर रहा है, बहुत लोगों को चंगा कर रहा है। तो दिल्ली से मेरी दीदी पंजाब में गई और वहाँ पे सब लोगों ने उनके लिए मिलकर प्रार्थना किया। और जब वो वापस आई, उन्होंने अपने आप को डॉक्टर को चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने कहा कि ये कोई ऐसी गांठ नहीं जो कैंसर की है, ये कोई नॉर्मल गांठ है और इससे आपको कोई खतरा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जब ये गवाही दीदी की सुनी तो मुझे भी विश्वास हुआ कि शायद मैं भी जाऊं तो मैं भी ठीक हो सकता हूं, क्योंकि मैं परेशान था। मैं ऑपरेशन कराना नहीं चाहता था, क्योंकि एक बार मैंने ऑपरेशन करा के और उस दर्द को झेल चुका हूं और मैं नहीं चाहता था कि फिर से वही सारी चीज़ें मैं झेलूं। इसके लिए मैंने सोचा कि मैं भी जाऊँगा, क्या पता हो सकता है मैं भी ठीक हो जाऊं। चंगाई को प्राप्त करने के लिए ही मैं वहाँ पे गया, ना कि परमेश्वर को जानने के लिए। वो जब वहाँ पे गया तो मेरी दीदी ने और सब ने मिलकर मेरे लिए प्रार्थनाएं की और मैं वहाँ से गांव गया। गांव में मैंने सोनोग्राफी निकाली और उस सोनोग्राफी निकालने वाले डॉक्टर ने सीधा कहा कि किसने कहा तुम्हें यहाँ पे गांठ है। वहाँ पे कोई गांठ नहीं थी मेरे, और स्टोन जो था वो बिल्कुल छोटा हो गया था, उसकी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो 4.5 mm का हो गया था, क्योंकि मैंने रो रो कर परमेश्वर से यही प्रार्थना की थी कि हे परमेश्वर, मुझे ऑपरेशन फिर से नहीं कराना है। और परमेश्वर ने वो मेरी दुआ सुनी और मुझे ऑपरेशन से छुटकारा दिया। उस गांठ से
जो मुझे बिना ऑपरेशन के नहीं निकलती, वो गायब हो चुकी थी। और परमेश्वर ने इस स्टोन से भी उसके 1 महीने बाद ही अपने आप वो ख़त्म होते गया। उस दर्द से जो मैं कराहता था, पीड़ा में रहता था, उस दर्द से प्रभु परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। मैं प्रभु परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके वचन के द्वारा ही मैंने चंगाई पाई। उसका वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाए जाने के द्वारा ही हम चंगे हुए हैं। उसके वचन को मैं बार बार अंगीकार करता था और मैंने भरोसा किया, विश्वास किया परमेश्वर पे कि मेरी लाइफ में मैं कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर, अब मैं अपनी लाइफ तेरे हवाले करता हूँ, तुझे सौंपता हूँ। इसलिए परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया और आज मैं परमेश्वर के काम के लिए बिल्कुल स्वस्थ आपके सामने खड़ा हूँ। और मैं अपनी इस बड़ी गवाही को आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप भी ब्लेस हों और आप भी विश्वास करें कि आप भी अगर बीमारियों में हैं, किसी परेशानी में है, किसी तकलीफ़ में है, तो आपको भी एक ही है जो छुड़ा सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो जिंदा है और हमें हर वक्त देखता रहता है। उसके सामने आप घुटने टेकिए, उससे प्रार्थना कीजिए और वो आप पर बिल्कुल दया करेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। जैसे उसने मुझसे प्रेम किया वैसे वो आपसे भी प्रेम करता है। प्रभु परमेश्वर का मेरे इस जीवन में ये बड़ा काम करने के लिए धन्यवाद। सबको जय मसीह। उसकी महिमा करो।